दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आज की ज़रूरत की, जो इस समय सबसे ज़्यादा आपको न्यूज़ पे सुनाई दे रहा होगा, जो इस समय सब जगह आपको सुनाई दे रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से इस समय बहुत सारे लोग मर रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में बहुत सब लोगों की डिमांड आ रही है कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिस पर कि मैं ये बताऊं कि आपसे कि आप किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप ऑक्सीजन बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं। तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑक्सीजन यूनिट लगा सकते हैं, कितनी तरीके की ऑक्सीजन यूनिट्स होती हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कांटेक्ट कहां से करें, किसको कांटेक्ट करें, मशीन कहां से मिलेगी, सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले क्या आपको ये प्लांट लगाना चाहिए, कितना प्रॉफिट आएगा, ये सब चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त, और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइजी बताओ। फ्रेंचाइजी बताओ पर हम आज बात करने वाले हैं ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लान की, किस तरीके से आप ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये कितना लॉन्ग टर्म बिजनेस है। आपने दोस्तों पिछले 15 से 20 दिन में देखा होगा कि ऑक्सीजन की डिमांड अचानक से बहुत तेजी से इंक्रीज कर गई है। वो इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि इस समय जो कोविड का सेकेंड फेज आया है, इसमें सबसे ज्यादा मरीजों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऑक्सीजन की आ रही है। ऑक्सीजन का लेवल उनका डाउन हो जाता है और फिर उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसकी की वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, इंडिया में ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो दोस्तों, मैं ऑक्सीजन के बारे में बताऊं तो ऑक्सीजन एक ऐसा केमिकल है जो आपको गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म में होता है, और तीनों फॉर्म में इसकी स्टोरेज होती है। दोस्तों, ये इंडस्ट्रीज में भी काम आता है और मेडिकल में भी काम आता है। अगर मैं आपको इंडस्ट्रीज की बात करूं तो जो सबसे ज्यादा यूज आता है वो आता है स्टील इंडस्ट्रीज में। दोस्तों, स्टील इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन की मदद से कोई भी बड़े बड़े स्टील्स को पिघलाने के काम आता है। इसके अलावा माइंस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब माइंस में लोग बहुत नीचे चले जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कटिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मेडिकल्स में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब कोई वेंटिलेटर पे होता है या फिर जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उस समय उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है। दोस्तों, ये बेसिकली मेडिकेटेड ऑक्सीजन होती है। जो मेडिकेटेड ऑक्सीजन होती है ये ऑक्सीजन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है। दोस्तों, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है वो इस लेवल की नहीं होती है कि वो आपको मेडिकल रूप में यूज की जा सके। दोस्तों, जो मेडिकल में ऑक्सीजन यूज होती है वो 93% तक प्योर होती है। तो ये तो मैंने आपको बात करी ऑक्सीजन के बारे में। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसके मैन्युफैक्चरिंग में है। रिलायंस भी है, आइनक्स भी है, अतुल भी है, हिंदुस्तान भी है। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसके मैन्युफैक्चरिंग में है। मैं आपको स्क्रीन पर कुछ एक कंपनीज के नाम दिखा रहा हूं जो ऑलरेडी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रही हैं। अब दोस्तों, ये सारी कंपनीज ऑलरेडी डील कर रही हैं और इस समय हुआ क्या है कि अचानक से डिमांड बढ़ गई है। और दोस्तों, मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पर स्कार्सिटी आ गई है। इसी वजह से हर जगह आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन सुनाई दे रहा होगा। लेकिन क्या यही कंडीशन आज के 1 महीने बाद रहने वाली है? क्या यही कंडीशन 2 महीने बाद रहने वाली है? या फिर क्या लॉन्ग टर्म में इसी तरीके से कंडीशन चलेंगी? नहीं दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म में कंडीशन नहीं चलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा जो ऑलरेडी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग में है उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग का कोटा बढ़ा दिया, वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करने लगे हैं। इफ्को ने ऑलरेडी 3 नए प्लांट लगा दिए हैं। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो 551 नए प्लांट लगा रहे हैं। ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के मटेरियल्स और ऑक्सीजन के टैंकर्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो 50 के आसपास नए प्लांट दिल्ली में लगा रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी एक भी प्लांट नहीं था। तो आने वाले 1 महीने बाद ऑक्सीजन की डिमांड तो हो सकता है यही रहे, लेकिन सप्लाई आपके पास ज़्यादा आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप कोई नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों एक बार अपने आसपास इसकी रिक्वायरमेंट जान लें। क्योंकि दोस्तों, ऑक्सीजन में मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा आता है वो तो आता ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा खर्चा होता है इसके ट्रांसपोर्टेशन का। दोस्तों, या तो यह टैंकर्स के थ्रू जाता
है या फिर आपने देखे होंगे कि छोटे सिलेंडर के माध्यम से जाता है। तो सिलेंडर रिफिलिंग करके इसकी ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट आपके पास ज़्यादा आएगी। सपोज करिए कि आप दिल्ली में अगर आज के दिन इसका प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, अगले 1 से 2 महीने में आपने प्लांट लगा लिया और इसी समय बाहर से भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दिल्ली आने लगी, साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट भी कई सारे प्लांट लगा देगा, तो दिल्ली में चूंकि इंडस्ट्रीज है नहीं, सबसे ज्यादा कंजम्पशन यहां पर होगा आपका मेडिकल में। मेडिकल में आपको पता होगा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो ऑलरेडी अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन प्लांट कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वो अपने ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, कुछ टाइम में उनके पास उनकी इन हाउस ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो जाएगी और साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट भी लगा रही है, तो यहां पर भी आपको सप्लाई हो जाएगी। तो हो सकता है कि अगर आप दिल्ली या उसके आसपास ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सोच रहे हैं तो आप नुकसान में रहें, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा है। तो आप अगर कहीं बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा या फिर आप लॉस में चले जाओगे। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया, पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर लगा रहे हैं, वहाँ पर सप्लाई कितनी है और वहाँ पर डिमांड कितनी है। सप्लाई और डिमांड को एनालाइज करने के बाद ही आप इस बात का डिसीजन लें कि आपको वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाना है या नहीं लगाना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लगाना है तो यहां पर ऑक्सीजन प्लांट कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो ऑक्सीजन प्लांट होता है वो होता है एएसयू, एयर सेपरेशन यूनिट्स। ये बड़े लेवल पे होते हैं, कमर्शियल लेवल पर होते हैं। इनको लगाने का जो खर्चा आता है करोड़ में आता है। दोस्तों आयनॉक्स ने अभी हाल फिलहाल में मोदी नगर में एक प्लांट लगाया है जिसमें कि ये ह्यूज स्केल में ऑक्सीजन प्रोडक्शन करेंगे। इसका जो खर्चा आया है ये 200 से 250 करोड़ रुपीस का आया है। एक एएसयू पूरा प्लांट लगाया है आयनॉक्स ने। दोस्तों इसी तरीके से दूसरा जो टाइप होता है वो होता है पीएसएस, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शंस। दोस्तों ये छोटे लेवल पर भी होता है। ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये अपने लेवल पर पीएसएस लगाते हैं, इनका अपना खुद का कंजम्पशन के लिए लगा लेते हैं। तीसरा होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार घर पर भी लोग ले आते हैं जहां पर घर में मरीज होता है जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है ये पोर्टेबल होता है, ये आसानी से कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये छोटे लेवल का होता है। दोस्तों एयर के थ्रू इस ऑक्सीजन को ये लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी गवर्नमेंट 1 लाख इंपोर्ट कर रही है। ऑलरेडी बहुत जल्दी इंडिया में आ जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इंडिया में भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन कुछ टाइम के बाद आपके पास आ जाएगी। आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब कोविड आया था उस समय पीपीई किट और मास्क के लिए कितनी अफरा तफरी मची थी। 100 रुपए 200 रुपए के मास्क बिके थे जो आज आपको 10 रुपए और 20 रुपए मिल रहे होंगे। जो नॉर्मल मेडिकल वाला मास्क है जो आज के दिन 2 रुपए का मिल रहा है, उस समय मैंने खुद ने 20-30 रुपए का परचेज किया है, वो भी बल्क में। एक पीस तो 50 रुपए का भी सेल हो रहा था। तो ऐसे ही अफरा तफरी आज के दिन ऑक्सीजन के लिए मच रही है। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में यूज नहीं होगा, मेडिकल में यूज नहीं होगा। जो बिल्कुल छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो अपना खुद का पीएसएस नहीं लगा पाएंगे, तो आप वहां पर सप्लाई दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंड करता है कि आप कहां पर इसको प्लेस कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर आप पीएसए लगाना चाहते हैं या फिर एएसयू मतलब बड़े लेवल पे लगाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप अपना स्मॉल यूनिट लगाना चाहते हैं। अगर आप स्मॉल यूनिट भी लगाएंगे तो यहां पर आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या आएगी। सबसे पहले पेपर की रिक्वायरमेंट समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें पीएसएस की, बात करें स्मॉल यूनिट्स की बात करें, तो यहां पर भी आपको 1500 गज की कम से कम जगह चाहिए होगी। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। रेंट पे लेंगे तो रेंट का इन्वेस्टमेंट है, अपनी परचेज करेंगे तो उसका अलग इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ दोस्तों जो पीएसएस भी है, कम से कम आपको 20 से 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा पीएसएस के जो प्रोड्यूसर्स हैं जो आपको मशीन प्रोवाइड करवाते हैं, मैं अभी ऑनलाइन ले जाकर आपको पूरा का पूरा हर चीज डिटेल में बताने वाला हूं। इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी मशीन की, ये सब भी बताऊंगा। तो आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट तो ये आ गई। तो ये सब चीजें तो आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। प्लस में आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर इसमें पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन लाइसेंस लेना पड़ेगा। साथ ही साथ ट्रेड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हैं। अगर आप अपना कुछ नाम रखते हैं तो ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये बेसिकली नॉर्मल बिजनेस की फॉर्मेलिटीज़ हैं। आप कोई भी बिजनेस करें, हर एक बिजनेस में सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इन सारी फॉर्मेलिटी को पूरी करने में भी आपको तकरीबन 1 महीने का समय लग जाएगा। अगर आप डायरेक्टली जानना चाहते हैं कहाँ से होंगी, कैसे होंगी, तो मैं आपको इनका भी नंबर दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली बात करें और ये सारी फॉर्मेलिटी अपने लेवल पर पूरी करवा लें। तो एक फॉर्मेलिटी की बात हो गई। फॉर्मेलिटी के बाद आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, तो इन्वेस्टमेंट आइदर आप अपने आप से करेंगे या फिर आप लोन लेकर करेंगे। अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बैंक में सबमिट करनी पड़ेगी और उसके बिहाफ पर आपको लोन होगा। तो मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, कहाँ से बनेगी,
प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले का भी आपको डिटेल दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। डायरेक्टली प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले आपको कॉल कर लेंगे या आप उनसे बात कर लीजिएगा और आपको बहुत जल्दी इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मिल जाएगी, सो दैट कि आप आगे लोन के लिए प्रोसेस कर सकें। अब हम बात करते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और आपको किस तरीके से आप इसे शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सीधा अपने स्क्रीन पर लेके जाता हूं और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस तरीके से ये सारा काम करता है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट है और किस तरीके से आप अपना ऑक्सीजन प्लांट सेटअप कर सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों के बारे में हम जानेंगे, पीएसएस के बारे में भी जानेंगे और एएसयू के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, ऑक्सीजन हम सबकी रिक्वायरमेंट है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, एयर में जो हम पानी पीते हैं उसमें ऑक्सीजन है, एयर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वैसे तो नेचुरली बहुत है, लेकिन जब किल्लत आती है तो आज वाली स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, मैं यही कामना करूंगा। लेकिन उन सभी दोस्तों और भाइयों के लिए जो इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इनके प्लांट लगा सकते हैं। सो डायरेक्टली चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन बिजनेस की। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि 1990 से लेकर 2020 तक जो ऑक्सीजन की खपत है 450 मैट्रिक टन से बढ़कर 17,000 मैट्रिक टन हो गई है और ये डे बाय डे इंक्रीज होने के चांसेस हैं। जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है 2024-25 तक ये 30,000 या 28,000 तक पहुंच जाएगी। तो डिमांड तो डे बाय डे बढ़ ही रही है। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो 2014 में जो 45 यूएसडी बिलियन डॉलर था, वो आज बढ़कर 65 यूएसडी बिलियन डॉलर हो गया है। मतलब 6 साल में 50% के आसपास की ग्रोथ हो गई है और आने वाले 6 साल में ये इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। हाँ, बट ऑब्वियस है कि इंडस्ट्रीज में डिमांड है और इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, तो सब चीज़ों को आपको देखना है। मैं कुछ मेजर जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हैं उनका नाम बता देता हूँ। अहमदाबाद गैसेस लिमिटेड, एरो ऑक्सीजन लिमिटेड, एरविन लिक्विड गैसेस लिमिटेड, भिलाई ऑक्सीजन लिमिटेड, बॉम्बे ऑक्सीजन कॉप लिमिटेड, गोविंद पीओवाई ऑक्सीजन लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड, सरावगी ऑक्सीजन लिमिटेड, विजया, वेस्टकोट, आइनॉक्स, रिलायंस, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अतुल, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो इंडिया में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपको अपना प्लांट लगाना है तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप इंडिया मार्ट पे चले जाइए, जहाँ पर मैं आपको भी लेकर आया हूँ इंडिया मार्ट पर। इंडिया मार्ट पर आप सर्च करेंगे मेडिकल ऑक्सीजन गैस प्लांट फुल्ली ऑटोमेटिक, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। इसमें से मैं आपके लिए 2 ऑप्शन चूज करके अभी लेकर आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, ऑटोमेटिक है, बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है 1.62 करोड़ पर प्लांट। अब इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम बात करें तो मेडिकल, हॉस्पिटल एंड फार्मा में यूज आएगा। इसके लिए आपको मेडिकल रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। ऑटोमेटिक है। कैपेसिटी जो इसकी 25 से 100 मैट्रिक टन पर आवर प्रोड्यूस कर सकता है। स्टैंडर्ड है। ब्रांड आईएनजी येलो बॉशी का ब्रांड है। सिलेंडर प्रेशर अगर आपको पता हो तो 150 से 200 बीएआर इसका सिलेंडर प्रेशर है। और नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन अ डे, कितने सिलेंडर फिल कर सकता है एक दिन में, 520 ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग पर डे हो सकता है। 440 वोल्ट है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं होता है। 99.7% ऑक्सीजन प्योरिटी आपको देता है। दोस्तों, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, मेन इसके फीचर क्या है कि ये साइमल्टेनियसली जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का प्रोडक्शन करता है, गैस में और लिक्विड में, दोनों फॉर्म में करता है। गैस फॉर्म में भी करता है और लिक्विड फॉर्म में करता है, और फिलिंग करता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बाय लिक्विड ऑक्सीजन पंप। साथ ही साथ दोस्तों ये 100% लीक प्रूफ है और स्टेनलेस स्टील कॉलम के साथ है। मेडिकल में इसकी रिक्वायरमेंट, मेडिकल में इसकी एप्लीकेशन है, हॉस्पिटल्स, फार्मा, लेबोरेटरी, कई जगह यूज होता है। 90 डेज का डिलीवरी टाइम है, मतलब 3 महीने बाद ही आपको डिलीवरी मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इनके फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। कंपनी की 1985 से कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरर हैं। और दोस्तों, इस कंपनी का जीएसटी नंबर, सब चीज़ें आपको दी हुई हैं। ऑक्सीजन के ना कि सिर्फ इंडिया में बनाते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं कई सारी कंट्रीज में। यूनिवर्सल इंडस्ट्रियल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ये दिल्ली की कंपनी है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर वगैरह सब नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखाया एक बड़ा प्लांट। यहाँ पर अब मैं आपको एक छोटा प्लांट दिखाता हूँ, पीएसए प्लांट दिखाता हूँ। जो पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, जो डायरेक्टली ये हॉस्पिटल्स में भी लग जाता है, ये आपका 25 लाख रुपए में आपको मिल जाता है।
कम के भी आते हैं, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, अलग अलग प्राइस के भी आते हैं। लेकिन ये आप देखिए कि ये कैपेसिटी जो इसकी अच्छी है, 3 मेट्रिक टन टू 100 मेट्रिक टन तक की है इसकी कैपेसिटी। हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। इसकी प्रोडक्शन की डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ। ऑपरेशन कॉस्ट ईजी है, डायरेक्टली एयर से प्रोडक्शन होती है। आपका जो हॉस्पिटल्स हैं उनका परचेजिंग का, रिसीविंग, मॉनिटरिंग, मतलब ऑक्सीजन का जो खर्चा होता है काफ़ी हद तक कम कर देता है। फुल्ली ऑटोमेटिक है, कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन जब भी आपको ज़रूरत है आप इसको प्लग करिए, स्विच ऑन करिए और भूल जाइए, ईजिली इंस्टॉल हो जाता है। 99% तक की प्योरिटी देता है। सो ये हॉस्पिटल्स के लिए बहुत अच्छा है। 4 हफ्ते में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो जो शॉर्ट टर्म में करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये ऑक्सीजन प्लांट आसानी से आपके हॉस्पिटल में सेट हो सकता है। इसकी जो कंपनी है सेलर एयर एंड गैस प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, अहमदाबाद की कंपनी है। यहाँ पर इनका वेबसाइट और मोबाइल नंबर सब चीज़ें हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्राइस के नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको 1.5 करोड़ का भी नज़र आएगा, 1.25 करोड़ के भी नज़र आएंगे, 18 लाख के भी हैं, 12.5 लाख के भी हैं। अलग अलग तरीके के ऑक्सीजन हैं। आप जैसा आप लगाना चाहते हैं डायरेक्टली ऑर्डर करिए। देखिए सबसे ईजी तरीका क्या होता है, कोई भी बिजनेस करना हो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर्च कर लीजिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बुला लीजिए या फिर बात कर लीजिए। वो आपको पूरा खिलाड़ी बना देंगे, वो आपको पूरा सिखा देंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। एक आदमी से डायरेक्ट बुलाकर उससे ऑर्डर मत लीजिए, कम से कम 4 से 5 लोगों से मीटिंग करिए, बातचीत करिए। पहले वाले की एप्लीकेशन दूसरे वाले पे रखिए, दूसरे वाले की एप्लीकेशन तीसरे वाले पे। जब आप 4 लोगों से मिल लेंगे तो आपको पूरी नॉलेज अपने आप हो जाएगी, और जब पूरी नॉलेज हो जाएगी तो आसानी से आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आपको करने के लिए कोई डिग्री चाहिए, कोई फार्मा डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना फार्मा डिग्री के भी आप इसको कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट जरूर है, लॉन्ग टर्म आपको देखना है कि आप किस तरीके से इंडस्ट्रीज को पकड़ेंगे, क्योंकि खाली मेडिकल के भरोसे मत रहिएगा। आप एएसयूज लगाइए, इंडस्ट्रीज को भी पकड़िए, साथ साथ में आप मेडिकल और हॉस्पिटल्स को भी पकड़िए, ताकि आपका बना रहे, आपकी चेंज बनी रहे, आपकी सप्लाई बनी रहे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। साथ ही साथ मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, वाइज डिसीजन लीजिए। और भी अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकेगी इकट्ठी करके बताऊंगा। आपके लिए ज़रूर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको मैंने अपनी वेबसाइट का नीचे लिंक दे दिया है, उस वेबसाइट के लिंक में आपको डायरेक्टली इंडिया मार्ट का लिंक भी मिल जाएगा, डायरेक्टली प्रोजेक्ट रिपोर्ट का लिंक भी मिल जाएगा। सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही साथ जो भी इन्फॉर्मेशन हो पाएगी, जैसी भी इन्फॉर्मेशन हो पाएगी, आपको फ्रेंचाइजी बताओ के चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से आप ऑक्सीजन प्लांट को ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर भी डायरेक्टली दे दिए, लिंक भी मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया। बात करें, आप परचेज करें और आप इस बिजनेस को एज सुन एज आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाई है, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मकसद यही था कि मैं आपको अवेयर कर सकूं। कोई भी फैसला इमोशन में आके मत लीजिएगा, हर फैसले के पीछे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आप सोच रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आप लगा रहे हैं, क्या आरओआई मिल रहा है, हर चीज़ को कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद जब हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिव जा रही है तभी आप इस बिजनेस में एंटर करें। बिजनेस सारे अच्छे होते हैं, किसी भी बिजनेस को आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ी सी मेहनत से करें तो हर एक बिजनेस आपको प्रॉफिट देकर जाता है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हर एक बिजनेस में रिस्क एलिमेंट भी होता ही होता है। तो दोनों चीज़ों को आप दो तराजू पे रखकर तोलिए और देखिए रिस्क कितना ज़्यादा है या फिर प्रॉफिट ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट ज़्यादा है तो कर लीजिए। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, ऐसे ही वीडियोज़ में आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा। मैं हूँ आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त। जय हिंद, जय भारत।